अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर तैयबा। वेलकम मेरे चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंसोमिया, स्लीपलेसनेस और स्लीप डिसऑर्डर। क्योंकि काफ़ी कमेंट्स में आया था कि रात को जो नींद नहीं आती इसकी बेसिक वजूहात क्या है, जो है कॉजेज़ क्या है, सिम्टम्स क्या है और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले है कि जो इंसोमिया है वो क्या है। जो इंसोमिया है ये होता है कि नींद की कमी, यानी कि एक टाइम होता है, फ़र्ज़ करें कि एक बंदा है उसको 8 घंटे नींद चाहिए, लेकिन जब वो 8 घंटे भी सो के उठता है तो सुबह के टाइम उसके जिस्म में दर्दें हो रही होती हैं, उसको फटीग पड़े होते हैं और वो इजीली अपना काम सर अंजाम नहीं दे सकता। तो इसको कहते हैं स्लीपलेसनेस, स्लीप डिसऑर्डर। अगर कोई पर्सन जो है या कोई भी बंदा है वो अगर 8 घंटों में से 3 घंटे सोता है, लेकिन सुबह जब उठता है तो बिल्कुल फ्रेश होता है और उसको किसी किस्म की कोई भी फटीग नहीं होता, कोई भी बॉडी में दर्द नहीं होता, मुकम्मल तौर पे वो सुबह का जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं उसको बड़ी खुश असलूबी से अदा करता है, तब वो जो है तब वो स्लीप डिसऑर्डर में या स्लीपलेसनेस या इंसोमिया में नहीं आएगा। जो इंसोमिया है वो 2 तरह का होता है, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। एक्यूट का मतलब होता है कि जो इंसोमिया है वो हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिसकी वजह से हम इंसोमिया का शिकार होते हैं, ये एक्यूट में आता है। इसको हम इजीली खुद ब खुद ही अगर हम अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे तो जो हमारी इंसोमिया की प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो जाएंगी। क्रोनिक में क्या होता है कि जो इंसोमिया होता है वो हमारे खुद की किसी भी हैबिट की वजह से नहीं होता, बल्कि हमारे जो रीज़न, हमारे अंदर जो कोई बीमारी होती है उसकी रीज़न की वजह से ये आता है। एक्यूट इंसोमिया क्या होता है, और अगर कोई आप ऐसी जॉब करते हैं जिसमें आपकी मॉर्निंग में और नाइट में शिफ्ट होती है, आपकी शिफ्ट चेंज हो जाती है, तब आप मुकम्मल तौर पे रात को तो सो नहीं पाते, तो आपकी जो रात की रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाती है और जो आपकी स्लीप है वो डिसऑर्डर हो जाती है, तो वो सोमिया की कैटेगरी है। कुछ लोग होते हैं उनको लेट नाइट डिनर की आदत होती है, जब वो लेट नाइट डिनर करते हैं तो उसके बाद उन समटाइम्स को क्या होता है, उनको हार्ट बर्निंग शुरू हो जाती है या एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। सो इस वजह से भी रात को सो नहीं पाते। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो रात के टाइम ज़्यादा पढ़ते हैं या जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो वो रात के टाइम इस कामों में लगे रहते हैं और उनकी जो नींद है वो मुकम्मल तौर पे डिस्टर्ब हो जाती है। जब रात को सोने जाते हैं तो मुकम्मल तौर पे सुबह के टाइम फ्रेश होकर नहीं उठते। तो ये ऐसी स्लीप एक्यूट ऐसी सिम्टम्स हैं जिसकी हम खुद ज़िम्मेदार हैं। अगर हम अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद हो जाएगी। मैंने कुछ ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जो कि आके कंप्लेन करते हैं कि हमें नींद नहीं आती, हालांकि वो कहते हैं कि दिन के टाइम अगर हम बैठे हों तो सम टाइम हमारी आँख लग जाती है, तो लेकिन वो इसी वजह से फिर रात को उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। और जो लोग ज़्यादा चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं और अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, स्पाइसी फूड का इस्तेमाल करते हैं, उनकी वजह से भी उनकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। अब हम आएंगे क्रोनिक में। क्रोनिक में क्या होता है कि किसी बीमारी की वजह से आपको रात के टाइम बॉडी में पेन शुरू हो जाती है या आप मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं या आप टेंशन का शिकार हैं, एंग्जाइटी का शिकार हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो उस वजह से आपको रात को नींद नहीं आती। उन बीमारियों में जो कैंसर के जो पेशेंट होते हैं रात के टाइम उनकी पेन में एग्रावेशन होता है, इसलिए वो नहीं सो पाते। जो किडनी के पेशेंट होते हैं क्रोनिक के, वो भी नहीं सो पाते। और सम केसेस में ऐसे पेशेंट हैं जो कि डिप्रेस्ड होते हैं, टेंशन का शिकार रहते हैं। जो ही वो सोने के लिए जाते हैं तो जो उनको टेंशन होती है या जो भी उनके साथ कोई ऐसा एक इंसिडेंट हुआ होता है तो उसकी सारी रात को उसके बारे में सोचते रहते हैं और वो अंदर ही अंदर कोड़ते रहते हैं, तो इसलिए उनको नींद नहीं आती। तो सबसे पहले है कि ये पेशेंट हैं हाइपरटेंशन के हैं, डायबिटिक हैं, किडनी फेलियर के हैं और इसके अलावा आपको कोई लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उसके जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनको बताएं कि हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ऐसी मेडिसिन भी हैं जिनकी इस्तेमाल से जो नींद होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और अब हम आते हैं कि इसकी जो है इसकी सिम्टम्स ये हैं। अगर आपको रात को नींद नहीं आएगी, सुबह तो क्या होगा, आप फ्रेश नहीं होंगे, आपको फटीग होंगे, आपको जो है बॉडी एक होंगे, सारे जिस्म में दर्दें होंगी। जो भी काम करेंगे, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, ऑफिस में काम करते हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं वो मुकम्मल तौर पे आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी नींद की कमी है।
और सुबह आपको सुस्ती होगी, लेथर्जिक होंगे, किसी काम की तरफ आपका जो जहन है वो माइल नहीं होगा और आप अपना कोई भी एक्टिविटी सर अंजाम नहीं दे सकेंगे। तो इसलिए सबसे पहले यही है कि आप अपनी जो है आदत को चेंज करें। अगर आप रात को देर तक सोने की आदी हैं तो उसको चेंज करें। और आपके में आप एक्यूट स्टेज पे हैं लेकिन आप इसको मुकम्मल तौर पे हल नहीं करते, फिर क्या होगा, सुबह जब उठेंगे आपके फेस में स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी। नींद की कमी की वजह से आपकी जो आंखों के नीचे पफीनेस आ जाएगी। इसके अलावा आपके बहुत से और से मसाइल शुरू हो जाएंगे जो इसके असरात आपके चेहरे, आपके बालों पे आएंगे नींद की कमी की वजह से। आप कोशिश करें कि आप जो है अपनी नींद को विदाउट मेडिसन इसको सही करें, क्योंकि जितने मेडिसन लेते जाएंगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। साइड इफ़ेक्ट्स आपकी फिर बॉडी पे पड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मेडिसन आर्जी तौर पे तो आपको नींद ले आएगी, बाद में आपकी जो इंटरनल सिस्टम है उनमें काफ़ी खराबी आएगी। यानी कि कैसी थेरेपी होनी चाहिए, कौन सी मेडिकेशन होनी चाहिए, कौन से जो डायग्नोसिस हैं, टेस्ट वगैरह हैं, ये मुकम्मल ब्लॉग में आर्टिकल में लिखा हुआ है। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, पिन भी होगा, तो वहाँ से भी आप मुकम्मल तौर पर डिटेल से इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम आते हैं होम्योपैथिक में इंसोम्निया स्लीप डिसऑर्डर का क्या ट्रीटमेंट है। अगर आपको इस किस्म की कोई प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपकी हैबिट्स जो हैं उसकी वजह से आप इंसोम्निया का शिकार हैं, आपकी जो नींद है वो स्लीप डिसऑर्डर है, तो सबसे पहले आपको खुद मैनेज करना होगा। रात को आप मुकम्मल टाइम पे सोएं। इसके अलावा ये है कि सुबह आप रूटीन में जब उठें तो आप थोड़े से एक्सरसाइज करें और मुकम्मल तौर पे अपने सारे काम करें। जब आप एक रूटीन के मुताबिक उठेंगे और सोएंगे तो 1-2 दिन आपकी रूटीन डिस्टर्ब होगी, बाद में विद इन अ वीक आप मुकम्मल तौर पे अपनी रूटीन के मुताबिक सोना शुरू कर जाएंगे और सुबह उठना भी शुरू हो जाएंगे। आप कोशिश करें, अगर आप एक्यूट स्टेज में हैं तो आप इसको खुद हल करें। आपके घर कोई जॉब की शिफ्ट है तो उसको देखें। अगर आप रात को कोई गेम्स वगैरह या कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी आंखों के लिए, आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है, तो आप खुद अपनी आदतों को छोड़ दें, तो आप जो है खुद ब खुद ही सही हो जाएंगे। और सेकंड स्टेज ये है कि अगर आपको कोई डिजीज़ वगैरह है तो उसकी मेडिकेशन के साथ साथ आप अपने डॉक्टर से रिजू करें। होम्योपैथिक में भी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि नींद के लिए बेस्ट हैं। इसमें सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है पैसीफ्लोरा। पैसीफ्लोरा है ऐसी मेडिसिन है जो कि हम बच्चों में, बड़ों में, हर बंदे में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है। इससे क्या होता है कि जो रात को आप सोने के लिए जाते हैं आपको नींद नहीं आती, जो पैसीफ्लोरा है वो इसके लिए बेस्ट हल है। लेकिन ये विदाउट सिम्टम आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है कोई भी मेडिसिन आप बगैर डॉक्टर कंसल्टेशन के इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, ठीक है। और ये जो पैसीफ्लोरा है इसको आप बाकी मेडिसिन के साथ एज आ टॉनिक यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं है कि ये किसी सिम्टम के मुताबिक दी जाती है। इसका तरीकाकार क्या है, पैसीफ्लोरा क्यू मदर टिंचर है, इसके आप 20 ड्रॉप सुबह ले लें नाश्ते के बाद, 20 ड्रॉप दोपहर को ले लें और 20 जो ड्रॉप्स हैं वो रात को ले लें। इससे क्या होगा, आपको काफ़ी अच्छी नींद आएगी। ये तो जस्ट एक एज आ सप्लीमेंट है बाकी मेडिसिन के साथ, ठीक है। जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो है कालीफास 6X। ये क्या है, अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आपके जो नर्व सिस्टम है वो वीक है, आप ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा सोचते हैं और आपको स्ट्रेस है, जो ही आप रात को सोते हैं आपको स्टडी का स्ट्रेस है या आप ऑफिस का काम करते हैं या जो घर में हाउसवाइफ होती हैं वो जो किचन का काम करती हैं, घर का काम करती हैं, उस वजह से उनको वीकनेस हो जाती है, वो स्ट्रेस का शिकार हैं और डिप्रेशन का शिकार है। इस वजह से उनको रात को नींद नहीं आती। तो उस वजह से जो है वो कालीफास 6X की जो टैबलेट्स हैं वो ले सकती हैं। 4 गोलियां सुबह, 4 दोपहर को, 4 रात को इसकी ले लें। और इससे क्या होगा कि विद इन अ वीक आप इसके इस्तेमाल से आपको काफ़ी अच्छी नींद आएगी। बल्कि जो ये जो ब्रेन टॉनिक भी इसको कह सकते हैं, जो आपकी नर्व्स या ब्रेन में जो वीकनेस है इसको भी सही करती है। जो कालीफास है ये बायोकेमिक जो है साल्ट है। और उसके बाद जो सेकंड मेडिसिन है वो है आर्सेनिक। जो आर्सेनिक का पेशेंट होता है उसको जो ही वो बिस्तर में जाता है उसको बेचैनी शुरू हो जाती है, वो टर्निंग, यानी कि अपने बिस्तर में घूमता रहता है, इधर करवट बदलता है, इधर करवट बदलता है, उसको नींद नहीं आती। और ये है कि आधी रात के बाद उसकी बीमारी में शिद्दत आती है
और उसको पानी की प्यास लगती है, लेकिन वो एक एक घूंट पानी पीता है। अगर आप में ये अलामतें हैं, इस वजह से आपको नींद नहीं आती, आप डिस्टर्ब रहते हैं और बिस्तर में आप अपनी करवटें बदलते रहते हैं, अगर ये आपकी अलामत है तो तब है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम जो 30 है वो इसके 2 ड्रॉप सुबह ले लें, 2 दोपहर को, 2 रात को। लेकिन कोशिश यही करें जितनी मेडिसिन है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लें, क्योंकि वो आपकी एज को देख के आपकी जो पोटेंसी है वो सिलेक्ट करेगा और बताएगा आपने इसको कितनी और कैसे लेनी है। और उसके अलावा एक जो मेडिसिन है वो है जिंकम मेट। जिंकम मेट में जो ख़ास है कि ये लेग सिंड्रोम पेशेंट को दी जाती है। ऐसे पेशेंट को दी जाती है जिनको लेग सिंड्रोम हो। इसका मतलब क्या है कि जो ही वो रात को सोते हैं उनके जो लोअर लिम्स यानी उनकी जो टांगें होती हैं उनमें पेन शुरू हो जाती है रात में उनको, इस वजह से, और उनको महसूस होता है कि हमारे जो पाँव हैं, हमारी जो टांगें हैं हैवी हो गई हैं और डिस्कम्फर्ट की वजह से उनको रात को बेड में नींद नहीं आती और उनको अपनी टांगों को हरकत देते रहते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो कंप्लेन करते हैं कि जो ही रात को हम सोने के लिए जाते हैं हमारी टांगों की स्किन पे हमें चूंटियों के रेंगने का एहसास होता है। अगर ये सिम्टम्स है, इस वजह से मेंटली तौर पे आप डिस्टर्ब है, आपको नींद नहीं आती, तो तब उस हालत में आपने जिंकम मेट जो है 30 का इस्तेमाल करना है। इसको 2 ड्रॉप्स सुबह, 2 दोपहर को, 2 रात को लेने हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसन वो है एग्नीशिया अमारा। एग्नीशिया अमारा का जो पेशेंट होता है उसको किसी गम की वजह से, किसी दुख की वजह से उसकी जो मेंटली सिचुएशन है वो सही नहीं होती। जो ही रात को वो सोने के लिए जाता है तो वही जो दुख होते हैं, जो मसाइल होते हैं उसके ज़हन में बार बार घूमते हैं। अगर उसकी ज़िंदगी में किसी की क्लोजेस्ट बंदे की कोई वफात हुई है या उसको बिज़नेस में कोई लॉस हुआ है तो वो जो ही सोता है, तो जो ही बिस्तर पे जाता है, बेड पे जाते ही उस किस्म के ख्यालात उसके जहन में आने शुरू हो जाते हैं। वो उसी इंसिडेंट को लेके रात को कोड़ना शुरू हो जाता है और समटाइम्स वो चलाता है और इसके अलावा वो आपस में ही बुड़बुड़ाता रहता है। इस वजह से उसकी नींद डिस्टर्ब होती है। अगर किसी दोस्त की वजह से, किसी ग्रीफ की वजह से या किसी गम परेशानी की वजह से आपको रात को नींद नहीं आती, तब उसके लिए है एग्नीशिया अमारा। एग्नीशिया जो अमारा है वो 30 पोटेंसी में 2 रोज़ सुबह, 2 दोपहर को और 2 रात को लेने हैं। और ये कोई भी जो मेडिसन है ये आपने अपनी सिम्टम के तब यूज़ करनी है, इसको लॉन्ग टाइम यूज़ नहीं करना। जो ही आपकी सिम्टम्स सही होना शुरू हो जाए, नींद आनी शुरू हो जाए, तो आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मेडिसन को कमोबेश कर सकते हैं। तो ये ऐसी मेडिसन हैं जो कि बिल्कुल हमारे जो नींद के लिए बेस्ट हैं। इसके अलावा एक है नक्सवामिका। जो पेशेंट होता है उसके साथ ये मसला होता है कि उसको जो ही वो सोने के लिए जाता है तो वो ईज़िली सो तो जाता है, लेकिन सुबह 3 से 4 बजे के दरमियान उसकी आंख खुल जाती है, फिर उसको नींद नहीं आती। और साथ ये है फिर सुबह के टाइम उसको फटीग रहते हैं और उसको वो सुस्ती का शिकार रहता है, मेंटली तौर पे वो डिस्टर्ब रहता है। और अगर आपको कोई ऐसा मसला है आपको या मैदे की वजह से, यानी कि कोई मैदे का प्रॉब्लम है उस वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, ये ऐसा है कि ऐसे पेशेंट या ऐसे लोग जो ज़्यादा चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, उस वजह से उनकी जो नींद है वो डिस्टर्ब होती है, वो रात को स्लीप डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। उनके लिए नक्सवामिका बेस्ट है। नक्सवामिका जो है वो 200 की पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स आप सुबह ही ले लें तो आपके लिए बेस्ट है, आपको रात को काफ़ी अच्छी नींद आएगी। और साथ यही है कि आप अपनी हैबिट्स को चेंज करें, आप अपनी खाने पीने की हैबिट्स को चेंज करें और आप अपनी रूटीन, जो डेली रूटीन है वो आप चेंज करें। आप अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज करें। इसके अलावा स्पाइसी फूड और जो स्पाइसी ऑयल होता है, एक्सेस ऑयल से परहेज़ करें। ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिसमें कि स्पाइसी फूड ना हो और साथ आप ऑयल से इज्तनाब करें। अगर आपको कोई क्रोनिक प्रॉब्लम है तो उसकी मेडिकेशन साथ साथ करते रहें। लेकिन आप डिप्रेशन का शिकार हैं या आपको कोई भी नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। कोई भी मेडिसन एलोपैथी की हो, होम्योपैथिक की हो या हर्बल हो जो आप यूज़ करते हैं जिससे आपको अफाका होता है, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, कभी भी इसको खुद इस्तेमाल ना करें। और ये है सबसे बेस्ट, ये है कि आप एक्सरसाइज करें सुबह के टाइम,
30 मिनट चहलकदमी करें और कोशिश करें कि अगर रात को भी खाना खाने के बाद थोड़ा सा चहलकदमी करें। और ये है कि रात के टाइम कोई ऐसी स्पाइसी फूड ना लें, और इसके साथ साथ कि आप अपनी जो भी मेडिकेशन ले रहे हैं उसको टाइम के साथ लें। और इसके साथ ऐसी कोई आप ज़्यादा चाय का इस्तेमाल ना करें, कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें, उससे भी आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।